आगरा के कैलाशपुरी स्थित सेल्फी रेस्टोरेंट पर हिंदू राष्ट्र सेना की ओर से भारतीय संस्कृति की रक्षा करने वाले साधु संतों के खिलाफ साजिश की जा रही है। इस साजिश को रोकने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बता दें कि भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व के मुद्दे पर बोलने वाले हिंदू राष्ट्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनंजय देसाई ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। बता दें कि प्रेस वार्ता के दौरान हिंदू राष्ट्र सेना से जुड़े कई लोग मौजूद रहे। आगरा से गोपाल अग्रवाल की रिपोर्ट। समय हो गया जैसे उन्होंने कहा 9 साल का। आसाराम जेल में है जी। धर्म रक्षा मंच आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, क्या लड़ाई होगी? देखिए, लड़ाई जो हो रही है न्यायिक पालिका के अंतर्गत में न्याय के विभाग के ऊपर सबको विश्वास है और शायद यही कारण है कि जब दो लड़ते हैं तो एक कहता है, दोनों ही कहते हैं हम तुझे कोर्ट में देख लेंगे। तो वो कोर्ट का जो मानना है, विश्वास है, वो कहीं ना कहीं एक आम विश्वास है। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे जो लगता है कि आज ये जो धर्म रक्षा मंच जो बनाया गया है या जैसे निर्मित किया गया है, वो कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य और एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि संत बाबा आसाराम बापू जी को बाहर लेकर के आना। इसके लिए मैं सिर्फ एक ही आप लोगों के माध्यम से एक दरखास्त करना चाहता हूँ, खास तौर पर शासन प्रशासन से, कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी चाहें, माफ़ कीजिएगा मैं सीधा उन्हीं को ही बोल रहा हूँ कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी चाहें तो क्या किसी भी कोर्ट की कार्रवाई त्वरित नहीं हो सकती है? क्या एमएलएस की, एमपीस की नहीं होती है? अगर होती है तो फिर इतनी देर क्यों, तारीखों पे तारीखें क्यों, और फिर वही अवहेलना या जिस तरीके की धारणा के भाई देरी से, क्योंकि देरी से या विलंब से आया हुआ न्याय भी कहीं ना कहीं अन्याय होता है। तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि भाई अगर प्रधानमंत्री जी चाहें तो इसमें हस्तक्षेप करें, अगर उन्हें लगता है तो। लेकिन चूंकि अगर कहीं राजनीतिक कोई लाभ मिल रहा है तो उसकी कोई बात नहीं की जा सकती है। लेकिन फिर भी एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि हमारे बीच में आए हुए हैं, तो आप अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम, मतलब जनप्रतिनिधि भी शायद इस समय नहीं बोल पा रहे क्योंकि चुनावी बयार है और चुनावी बयार में कोई इस समय नहीं लेना चाहेगा। तो मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि आपके अपने साधक लोग हैं, उन साधकों को इकट्ठा करिए, उनकी भीड़ दिखाइए, क्योंकि इस लोकतंत्र और राजतंत्र में कहीं ना कहीं भीड़ तंत्र भी चलता है। और इस भीड़ तंत्र को आप दिखाइए, भीड़ तंत्र को सामने दिखा करके आप सामने दबाव बनाइए, जैसा दबाव किसान आंदोलन में किसानों ने बनाया। तो इस तरह के दबाव में अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो संत किस तरह का आईना दिखाएंगे फिर? देखिए, सबसे प्रमुख बात है कहीं ना कहीं, क्योंकि राजनीतिक स्तर पर सबको वोटों की आकांक्षा रहती है और कोई भी पार्टी नहीं चाहती है कि वो अपने वोटों को गिराए। तो अगर हम भीड़ तंत्र को ले जा करके सामने अगर रखें, आप बापू जी के जितने भी साधक लोग हैं वो लोग जाएं सामने, गुहार करें, दरखास्त करें और वो रख करके उसको आगे बढ़ें, तो मुझे लगता है शायद इससे अच्छा स्टेप कोई दूसरा नहीं हो सकता। और आगरा के नहीं, जैसा कि यहाँ पर संत सम्मेलन किया जा रहा है, अपितु पूरे भारतवर्ष के संतों को एक मंच पर लाया जाए और एक मंच पर ला करके उसकी मांग की जाए। आज प्रेस वार्ता का जो आयोजन किया गया, किस संदर्भ को लेकर किया गया? संदर्भ ये है कि गए 9 वर्षों से संत श्रेष्ठ भारत के शिखर पुरुष अध्यात्म के परम पूज्य आसाराम जी बापू झूठे अनगरल आरोपों में कारावास भोग रहे हैं और हम सब भारतवासी अपनी सभ्यता को नष्ट करने वाली शक्तियों का मुखदर्शक बनकर समर्थन कर रहे हैं। हम भारत में बसे भारत को जगाना चाहते हैं कि ये भारत है, भारत में ऐसे भी षड्यंत्रकारी है जो JNU में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भारत के टुकड़े 100 करेंगे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है कहने वाले दुष्ट भी इस भारत में रहते हैं। NRC और CA जैसे राष्ट्रहित के कानूनों को विरोध करने वाली राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ भी इस भारत में बसती है। तो भारत को छल से, जो बल से नहीं मिटा पाए वो छल से मिटाना चाहते हैं और उसी छल को उजागर करने के लिए और संतों के ऊपर निरंतर आरोप चरित्रात्मक कर उनका चरित्र हनन करना, ये भारत विरोधी भयंकर भीषण षड्यंत्र है। तो हम किसी भी आरोपों से परे होकर अपने अपने कुल की मर्यादाओं में रहते हुए अपनी सभ्यता और संस्कृति, अपने राष्ट्र की रक्षा करें। हम भारत के सारे पत्रकार जो हमारे कुल से है, हम किसी जाति, वर्ण, भाषा, प्रांत, पंथ या राजनीतिक पक्षों से भी आते होंगे, तो हम सभी का मूल भारत है और भारतीय सभ्यता हमारी कुल की मर्यादा है, नींव है। हम ये समझे कि बवंडर मचाने वाली शक्तियों ने भारत के अध्यात्म की विडंबना करनी शुरू कर दी। कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि प्रभु रामचंद्र जी की विडंबना करना, हरियाणा के एक स्कूल में, ईसाई मिशनरियों के चलाए जाने वाले स्कूल में भगवान राम जी की भयंकर भीषण विडंबना की गई। सीता जी रावण के साथ भाग रही है, उछल कूद कर रही है। ऐसे घिनौने हरकतें करने वाले भारत में उजले माथे से घूमते हैं।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत उपयोग करके भारत विरोधी षड्यंत्र भारत में रचा जा रहा है। और जो भारत अंग्रेज़ों के बल से, ईसाइयों के बल से, यवनों के, म्लेच्छों के बल से, मुगलों के बल से नहीं हारा, उसे अब संभ्रमित करके छल से हराने के प्रयास है। कौन सी वो शक्तियाँ? ईसाई मिशनरी होए, मल्टीनेशनल औषधियों की कंपनियां हैं, दवाइयों की कंपनियां हैं, जो भारत को भोगवाद की ओर लेकर जाकर रोगी बनाना चाहती है। आज मधुमेह की सबसे बड़ी विपक्ष को भी इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? सभी देश के सभी राजनेता इसके लिए जिम्मेदार है, देश के सभी समाज कार्यकर्ता इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम उनके चापलूस ना बने अपनी छोटी सी ओछी से स्वार्थ के लिए, कि हम ऐसे एजेंडे का शिकार ना बने कि जो भारत विरोधी शक्तियां चला रही। सरकार के रवैये को लेकर क्या कहें? सरकार का रवैया तो हमें नहीं पता, मगर हम समाज के रवैये को दिशा देने के चक्कर में है। 100 करोड़ हिंदुओं के देश में हिंदुओं के आचार्य, हिंदुओं के धर्मगुरु कारावास में झूठे आरोपों में सड़ते रहेंगे।